दिल्ली के पालम डाबड़ी मोड़ स्थित एक सभागार में राइटर्स एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रोग्राम की रूपरेखा राष्ट्र निर्माण में महिला पत्रकारों व साहित्यकारों की भूमिका एवं काव्य संगोष्ठी व सम्मान समारोह। इस समारोह की संचालिका थी वाजा इंडिया दिल्ली प्रदेश संवाददाता टीना पुरी जिंदल जी। इस मौके पर वाजा इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सौसल्या व उपाध्यक्ष अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं एक प्रोग्राम में जो कि जर्नलिस्ट का प्रोग्राम है। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से जिनको अवार्ड मिला है। मैम, ये आपको अवार्ड मिला है तो इसके बारे में क्या कहेंगे, किस लिए अवार्ड मिला? मैं हरिप्रिया पांडे। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो एक मंच है ये हम जैसे राइटर्स को आगे बढ़ने का मौका देता है, यानी हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे राइटिंग की फील्ड में और भी काम करें। थैंक यू। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह जिससे कि महिलाओं के लिए आगे आने का मौका मिलता है, कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि यही माध्यम होता है हम जैसी महिलाओं के आगे बढ़ने का, कि ताकि जो महिलाएं, कई सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारे फील्ड में काम कर रही हैं। जिस फील्ड में पहले खाली पुरुष प्रधान लोग काम करते थे, उसमें वो महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमें इस मंच पे आने का मौका मिला। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाय सुरु जी, मैं दीपा आज़ाद। मंच वाकई में बहुत ही अच्छा रहा। टीना जी और अर्चना जी का मैं थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मुझे मौका दिया। और सच में औरतों की भूमिका हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो, चाहे वो समाज निर्माण हो, चाहे परिवार का हो, और उनकी भूमिका हमेशा सशक्त रहेगी और हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप क्या करते हैं? आपका नाम बताएं पहले। सर, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्था एक एनजीओ चला रही हूँ, जो पिछले 12 वर्षों से मैं समाज सेवा में कार्यरत हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम के बारे में, कि जब समाज में महिलाएं बढ़ चढ़ कर के काम करती हैं और हिस्सा लेती हैं, और जब उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है, तो ये भी एक समाज में पहचान दिलाने वाली बात है। और उन सभी पत्रकारों को बधाई देती हूँ जो समाज में रहने वाली प्रतिष्ठित महिलाओं को आगे एक मंच प्रोवाइड करा रहे हैं। आज ये प्रोग्राम था, आप ये किस चीज़ का प्रोग्राम था और किस तरीके से आपको इससे प्रेरणा मिली? सर, मुझे इसके बारे में यही कहना है कि यहाँ जो टीना जिंदल जी हैं, और उन्होंने यहाँ सभी को बांध कर रखा। एक सम्मान समारोह था जिसमें यहाँ दूर दराज से कुछ कवित्री आई हुई थी, जिन्होंने समाज के सामने अपनी बात रखी और महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद। टीना जी, आज जो प्रोग्राम था इसका क्या उद्देश्य था और ये किस तरीके से प्रोग्राम था? जी नमस्कार, पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये प्रोग्राम का अभिप्राय था कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक घर से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो इसी तरीके से एक जो नारी की भूमिका होती है वो घर से शुरू हो जाती है। घर में जो संस्कार होते हैं वही समाज में जाते हैं, समाज से फिर राष्ट्र में सम्मिलित हो जाते हैं। एक लेखनी लेखनी से हम क्या कर सकते हैं? एक साहित्यकार और लेखक, एक टीचर अपनी लेखनी से, अपने विचारों से जो एक राष्ट्र भावना जगा सकता है, वो शायद ही कोई कर सकता है। तो हमें अभिप्राय ये था कि महिला की क्या भूमिका रहती है। महिला की भूमिका रहती है, देखिए, घर के साथ साथ जितना समय वो बच्चों के साथ व्यतीत करती है, शायद पुरुष के पास उतना समय होता नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं महिला की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि वे हर समय उनके सानिध्य में बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं। तो राष्ट्र में सबसे पहले जो गुरु है वो माँ है, धरती माँ, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे। तो सबसे पहले माँ का ही नाम आता है, तो माँ को हम भूल जाते हैं। धरती माँ, भारत माँ तो माँ ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं किसी की तुलना करने के हेतु यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, न पक्ष न विपक्ष में बोल रही हूँ। राष्ट्र निर्माण में हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका क्या दे सकते हैं, हम इसको कैसे गौरवान्वित कर सकते हैं, हम कैसे वो ये बीज बो सकते हैं कि ये राष्ट्र तुम्हारा है, ये राष्ट्र हमारा है, जितना उतना तुम्हारा है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस राष्ट्र को जो हमारा जो राष्ट्र है वो एक गुरु के नाम से जाना, विश्व गुरु के नाम से जाना चाहे, तो उसके लिए भूमिका तो हमें अभी से बांधनी पड़ेगी। इसके लिए हम ये प्रयास करें अपने लेखन से, अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से, साहित्यकार से। तो आज महिलाओं को इकट्ठा करने का और साहित्य के थ्रू, लेखन के थ्रू, कविताओं के जरिए राष्ट्र की भावना पहुंचाने का था, कि ताकि हम भी वो समाज का हिस्सा है और हम देश के साथ, राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ताकि हमारा राष्ट्र एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो।
धन्यवाद। जैसे कि इतनी सारी लेडीजें आज यहाँ पर हुई और उनको आपने सम्मानित किया, तो कहीं ना कहीं इनका आगे पत्रकारिता के उसमें जो है जोश बढ़ेगा और आगे काम करेंगे या और लेडीजों को जोड़ सकेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि महिला पत्रकार अधिकतर क्या होती है, वो क्षेत्र में रहती हैं, उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता और वो दूसरों की विचारों को, दूसरों की अभिव्यक्तियों को अपनी कलम में उतारती हैं या अपने इंटरव्यूज में लिखती हैं, लेकिन खुद नहीं कुछ कह पाती। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था कि महिला पत्रकार खुल के सामने आए, अपने विचारों को रखें, ताकि उन्हें भी मौका मिले और वो प्रोत्साहन मिले, वो हिम्मत मिले और वो और दुगनी हिम्मत से काम करें। तो मुझे लगता है आज के प्रोग्राम के बाद उन्हें बहुत उत्साह भर गया होगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज का जो ये प्रोग्राम था, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, जिसे वाजा इंडिया की महिला विंग ने दिल्ली से आयोजित किया था और मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अर्चना कौशल्य श्रीवास्तव। हमने यहाँ पर उन सारी महिलाओं की चर्चा की, महिलाओं के उस योगदान के बारे में चर्चा की जो एक पत्रकार होने के साथ साथ लेखिका के रूप में किस प्रकार अपने विभिन्न रूपों से देश के निर्माण में सहयोग देती हैं। यहाँ बहुत प्रकार की चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं में ये बताया गया कि एक महिला का जो प्रारंभिक रूप होता है वो है माँ का। माँ के रूप में वो बच्चों को संस्कार देती है, अपने मैं का विस्तार हमसे करवाती है और जब कोई बालक अपने परिवार में हम सीख जाता है तो वो राष्ट्र को अपने आप से जोड़ता है। माँ का रूप ही विस्तृत रूप राष्ट्र निर्माण है। भारत माता कहते हैं और जहाँ हम सभी उनकी संतान है, तो एक नारी माँ के रूप में त्याग, आत्मीयता, सहयोग, संगठन की प्रेरणा एक बच्चे को देती है और वही बच्चा जब अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज में जाता है, जब इस पूरे भारत देश में अपना पैर रखता है, तो वो इस संगठन को और आगे बढ़ाता और इसका विस्तार करता है। और यहीं पर एक महिला को अपने विचारों का उद्बोधन करने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से इस संस्कार को आगे बढ़ाने का दायित्व दिया जाता है। सुनिए, महिलाओं के लिए ये कविता है। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो।
अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, खुद को अबला कभी न मानो। तुम हो दुर्गा, तुम हो काली, दुष्ट दलन संहारन वाली। डर डर कर अब जीना छोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो। डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो। उद्दंडों को सबक सिखाने कमर कटारी ठोस लो, उद्दंडों को सबक सिखाने कमर कटारी ठोस लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। साहस का पर्याय बनो तुम, बलशाली अध्याय बनो तुम। भूल नहीं तुम हो चिंगारी, महिमा में भारत की नारी। आंखों में अंगारे भर लो, आंखों में अंगारे भर लो। तन मन को चौला सा कर लो, भस्म करो निर्लज्जों को, मत मन में कुछ संकोच लो। बुरी तालियां बजाइए, बुरी नजर से अपनी शक्ति दिखाइए लोगों को। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब और शिकारी। टीवी फिल्मों अखबारों में, गलियों सड़कों बाजारों में। चारों ओर नग्न बालाएं, चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये, इन्हें खरोंच लो। संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये, इन्हें खरोंच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। घड़ी घड़ी घेरे आशंका, घड़ी घड़ी घेरे आशंका। कभी निर्भया कभी प्रियंका, व्यभिचारी को खौफ नहीं है, अपराधों पर रोक नहीं है। मोमबत्तियां जलती बुझती, मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय अब सोच लो। जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय अब सोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे नोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच